कैसे पता लगाए कि मेरे बच्चे की कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि अगर मैंने यह पता लगा लिया कि मेरे बच्चे की कुंडली में एजुकेशन के रिलेटेड कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि मेरा बच्चा कौन से फील्ड में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है, कौन से फील्ड में स्टडी करने के अंदर उसको कम से कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और वो मास्टर बन जाएगा, एक्सेल कर जाएगा, और कौन से फील्ड के अंदर वो आगे कैरियर भी बनाने में उसको सहायता मिलेगी। और यदि मान लो कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो उसको मैं कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता हूं और उसी का बेनिफिट लेके कैसे मैं बच्चे को एजुकेशन में, पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ा सकता हूं। तो आज इसी का कॉम्बिनेशन कैसे बच्चे की कुंडली में ढूंढना, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी फेसबुक की बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड जो मैंने रील्स ऑलरेडी पोस्ट की है वो सुनी होगी, उसको समझा होगा और वेट कर रहे होंगे कि कब मैं ये वीडियो अपलोड करूं ताकि हम हमारे बच्चे की कुंडली के अंदर से वो कॉम्बिनेशन पता कर पाए। तो जो यहां पर यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फेसबुक के ऊपर मैंने जो ऑलरेडी पोस्ट डाली है बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और दोनों का लिंक बैठ जाएगा। और जो ऑलरेडी पोस्ट देख के, फेसबुक की रील देख के ये वीडियो देखने आए हैं, देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को देखने और समझने के बाद बच्चे की कुंडली ओपन कीजिए, उसमें फाइंड आउट कीजिए बच्चे की कुंडली में कौन सा योग बना हुआ है, और वीडियो में कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपके बच्चे की कुंडली के अंदर कौन सा योग बना हुआ है। चलिए स्टडी करते हैं कि कैसे पता लगाना कौन सा योग बच्चे की कुंडली में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन का जो कारक ग्रह है वो कारक ग्रह है मर्क्यूरी यानी कि बुध। तो यहां पर हम कारक तत्वों के आधार के ऊपर करेंगे, क्योंकि मैं अगर बहुत डिटेल में गया, बहुत टेक्निकली गया तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहां पर जो मेथड और टेक्निक बता रहा हूं वो बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ बुध राहु केतु पढ़ा लिखा है वो पढ़ने को आता है और 1 2 3 4 काउंट करने आता है, बस इतना ही आता है तो भी वो बच्चे की कुंडली को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। उतना सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब एजुकेशन का जो कारक है वो है मर्क्यूरी, और इसका मतलब ये नहीं है कि खाली ये 3-4 जो आज मैं मेथड या पॉइंट बता रहा हूं वही है, और भी टेक्निक है, लेकिन सब आपको समझ में नहीं आएगी, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का डिटेल नॉलेज चाहिए। तो जो सिंपल मेथड है वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एजुकेशन का कारक ग्रह है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के साथ में कोई भी एक प्लैनेट बैठा हो सकता है, यानी कि एक कंडीशन ये है कि मर्क्यूरी अकेला बैठा हो, उसके साथ में और कोई ना हो। ये जो बॉक्स है उसको हम घर कहते हैं, यानी कि हाउस कहते हैं, यानी भाव। तो कोई एक हाउस के अंदर मर्क्यूरी अकेला बैठा हो, ये पॉसिबल है। दूसरा ये पॉसिबल है कि मर्क्यूरी के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, राहु, इतने सारे प्लैनेट एक साथ में बैठे हो। तो क्या हो गया, मर्क्यूरी एक और बाकी के 7 प्लैनेट यानी 8 प्लैनेट एक साथ में हो, ये भी पॉसिबल है। राहु केतु हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, तो हमेशा मर्क्यूरी के साथ मैक्सिमम 7 ही प्लैनेट आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। हम आज जो बात करेंगे वो मर्क्यूरी के साथ में किसी एक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहां पर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा डिटेल और टेक्निकल हो जाएगा। अब पहले और इतना भी आपने समझ लिया और इसको इंप्लीमेंट किया तो काफी है बच्चे की कुंडली को डिकोड करने के लिए। डोंट वरी, मर्क्यूरी है, ये घर के अंदर बैठा है, ये घर कुंडली का चौथा घर है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन से घर में बैठा है, जो घर में बैठा हो वो घर में। तो मर्क्यूरी के साथ में देखिए बाजू में ही केतु है, मैंने सिंबल ड्रॉ किया हुआ है, साथ में ही केतु है। मर्क्यूरी से एक घर आगे, ये पहला घर जहां पर मर्क्यूरी बैठा है उससे एक घर आगे दूसरे घर में यदि केतु बैठा हो तो भी हम बोलेंगे कि बुध के साथ में केतु है, बुध केतु का योग है। मर्क्यूरी से 5वें घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी कि 5वें घर में और 9वें घर में केतु है, तो भी हम ये कहेंगे कि बुध और केतु का योग आपके बच्चे की कुंडली के अंदर बना हुआ है। और क्यों हमने बुध को हमने यहां पर काउंट किया है, कंसीडर किया है, क्योंकि बुध एजुकेशन का कारक है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब राहु केतु का चेक करना हो कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब राहु केतु के सिवा जो प्लैनेट है जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, गुरु और शनि,
3 और 3 6, ये जो 6 प्लैनेट है उसके कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट ऐड हो जाता है। कौन सा ऐड हो जाता है? बुध के सामने अगर शनि हो या सूर्य हो या मंगल हो तो हम उसको भी काउंट करते हैं। बुध के सामने मतलब यहां पर केतु है, सामने राहु है, तो वो काउंट नहीं होता है। बट यहां पर बुध के सामने शनि, मंगल, सूर्य, जो मैंने 6 प्लैनेट बताए उसमें से कोई भी है तो वो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन काउंट होता है। और ये तो बता ही दिया है, बुध के साथ में शनि, बुध से एक घर आगे शनि, 5वें घर में शनि और 9वें घर में शनि, जहां पर बुध बैठा है वो फर्स्ट घर काउंट करेंगे। अब ये भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट को भी समझ लेना जरूरी हो सकता है कि यहां पर जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसमें से कोई मैच ना हो रहा हो, लेकिन ये पॉइंट भी अगर मैच हो गया तो भी हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके बच्चे की कुंडली में बना हुआ है। तो इसको भी डिकोड करना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उसके पहले सफल एस्ट्रोलॉजी कोर्स यानी कि सफल नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो केपी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, वो मेरा 1 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रहा है। सफल दिशा वास्तु कोर्स जो वास्तु की दिशाओं के ऊपर आधारित है, 2 जनवरी 24 से शुरू हो रहा है। और सफल न्यूमरोलॉजी कोर्स 3 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। अगर आप अच्छे पैसे कमाने चाहते हो, लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो ऑकल्ट फील्ड के अंदर, वास्तु के फील्ड के अंदर, और बहुत अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो, इस फील्ड में करियर बनाना है, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर कोर्स के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। वहां पर आप डिटेल चेक कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है कोर्सेज के संबंधित तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्वेरी सॉल्व होने के बाद एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये कॉम्बिनेशन की तरफ। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हम बोलते हैं राशि परिवर्तन, यानी कि मैं आपके घर में चला गया, आप मेरे घर में चले गए। भले मेरा घर बॉम्बे से कहीं दूर है और आपका घर और कई जगह पर है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के घर को चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इसी तरीके से अब मर्क्यूरी की जो राशि है वो राशि है 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, और सैटर्न की जो राशि है वो है 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की। 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या। ये राशि के नाम हो गए, यहां पर मैंने नंबर लिखा है। अगर ये राशि है इन लोगों की, और यहां पर क्या हो गया, शनि ने अगर मर्क्यूरी की राशि 3 नंबर राशि या 6 नंबर की राशि में है, और मर्क्यूरी शनि की राशि जो कि 10 नंबर और 11 नंबर की राशि है, तो हम क्या कहते हैं, राशि परिवर्तन। और वो भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये 3 नंबर राशि में मैंने यहां पर शनि दिखाया हुआ है, 10 नंबर की राशि में मैंने यहां पर मर्क्यूरी दिखाया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर ही 3 नंबर हो और यहां पर ही 10 नंबर हो। ये 12 के 12 घर में से कहां पर भी 3 नंबर हो सकता है, कहां पर भी 10 नंबर हो सकता है, कहां पर भी 6 नंबर हो सकता है, कहां पर भी 11 नंबर हो सकता है। कोई भी पोजीशन कोई भी घर के अंदर हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि क्या मर्क्यूरी शनि की राशि में है या फिर क्या शनि मर्क्यूरी की राशि में है। तो हम क्या बोलेंगे, शनि और बुध का राशि परिवर्तन है, और ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसी तरीके से शनि की 2 राशि है तो मंगल की 2 राशि है, शुक्र की है, जुपिटर की है, ये की 2-2 राशि है, सूर्य और चंद्र की 1 राशि है। तो उसमें से भी आप राशि परिवर्तन इसी तरीके से देख सकते हो, इसी तरीके से ढूंढ सकते हो। अब आपने बच्चे की कुंडली उठाई, उसमें से कॉम्बिनेशन पढ़ा, आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, या बच्चे की कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए। आपको कुछ रेमेडीज चाहिए तो उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूंगा। और फेसबुक के ऊपर बाकी की रील्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं, पोस्ट करने वाला हूं, उसे भी अवश्य देखिएगा। थैंक यू।